हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वो कैब को सीख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सेशन 14 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। उसमें हम लोगों ने कुछ 10 वर्ड को लिया था और उसके बारे में डिटेल से समझा था। ओके, और इस वीडियो में हम लोग फिर कुछ वर्ड्स को लेंगे, बट उसका हम लोग ओरिजिन और रिलेटेड वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हम लोग इस पूरे सेशन में क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, अगर आपने सेशन 14 को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखिए, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, जितना भी वर्ड हम लोगों ने लिखा है उन सभी वर्ड के आगे लायर छुपा हुआ है। बट मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हम लोगों ने सेशन 14 में उसको देख लिया है, इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। आज हम लोग मेन वर्ड के बारे में सीखेंगे कि ये जो नोटोरियस है या कॉन्जुमेट है या इनकॉरिगेबल है, इनका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला वर्ड है नोटोरियस। देखिए, हम लोगों ने सेशन 14 में नोटोरियस लायर का मीनिंग क्या समझा था कि एक ऐसा झूठ बोलने वाला पर्सन जो झूठ बोलने के कारण ही अपने समाज में प्रचलित है, या यूँ कहें कि झूठ बोलने के कारण ही अपने समाज में बदनाम होता है। तो देखिए इसका इटिमोलॉजी क्या होगा। नोटोरियस में एक रूट वर्ड आता है नोटस। नोटस का मीनिंग होता है नोन या फेमस, यानी कि यूँ कहे कि प्रख्यात या फेमस व्यक्ति। तो देखिए नोटोरियस लायर का मीनिंग क्या हो जाएगा, एक इनफेमस लायर, एक ऐसा पर्सन जो झूठ बोलने के लिए समाज में बदनाम हो। तो देखिए ऐसा नहीं है कि नोटोरियस केवल लायर से ही रिलेट करता है। नोटोरियस और सारे भी नाउन हैं जिनसे ये रिलेट कर पाता है, जैसे कि एक नोटोरियस गैम्बलर यानी कि जुआरी, एक ऐसा जुआरी जो समाज में बदनाम है अपने जुआ खेलने के लिए। वैसे ही एक चोर है जो बदनाम है अपने समाज में चोरी के लिए। तो इस तरीके से नोटोरियस बहुत सारे नाउन से रिलेट कर जाता है, क्योंकि नोटोरियस इसमें एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, जो नोटोरियस है उसका नाउन फॉर्म होगा नोटोरिटी। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोटोरिटी। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, वो है कॉन्जुमेट। अब देखिए दोस्तों, कॉन्जुमेट का हम लोगों ने मीनिंग समझा था कि एक ऐसा पर्सन जो एकदम टॉप क्लास का झूठ बोलता है, यानी कि उसकी झूठ बोलने की जो क्वालिटी है वो एकदम पीक पर है। तो देखिए कॉन्जुमेट में एक लैटिन लैंग्वेज का रूट वर्ड आता है समस, ठीक है, और इस समस का मीनिंग होता है हाईएस्ट, यानी कि ऊंचाई पर। तो देखिए कॉन्जुमेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्किल, यानी कि किसी भी स्किल का हाईएस्ट पॉइंट को कहेंगे कॉन्जुमेट। जैसे कि मैं बोलूँगा कि यार मेरे में ना डांसर की क्वालिटी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो मैं इसको कैसे कह सकता हूँ कि आई हैव अ कॉन्जुमेट स्किल, यानी कि मेरे अंदर डांसर की स्किल बहुत हाईएस्ट लेवल पर है। ओके, तो इस तरीके से हम कॉन्जुमेट का मीनिंग टैलेंटेड या स्किल से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इनकॉरिजिबल। अब देखिए दोस्तों, इनकॉरिजिबल का मीनिंग क्या हो जाएगा। देखिए इनकॉरिजिबल में दो वर्ड आते हैं। सबसे पहले जो लैटिन लैंग्वेज का एक रूट वर्ड है कॉरिगो, और इस कॉरिगो का मीनिंग क्या होता है, टू करेक्ट, यानी कि चीज़ों को सीधा करना या सुधारना। यहाँ पे एक वर्ड आता है इन। अब देखिए इन जो कि नेगेटिव सेंस प्रोवाइड कराता है इनकॉरिजिबल में। तो इनकॉरिजिबल का मीनिंग क्या हो जाएगा, वन हु कांट बी करेक्टेड, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसकी आदत को हम सुधार नहीं सकते, उसको हम बोलेंगे इनकॉरिजिबल। तो देखिए जैसे कि नोटोरियस था वो कई सारे वर्ड्स के साथ रिलेट कर पा रहा था, वैसे ही जो इनकॉरिजिबल वर्ड है वो बहुत सारे नाउन के साथ रिलेट कर पाता है। जैसे कि इनकॉरिजिबल क्रिमिनल, यानी कि एक ऐसा क्रिमिनल जिसके आदत को हम सुधार नहीं सकते। वैसे ही आइडियाज़ है, यानी कि एक ऐसी विचारधारा जिसको हम बदल नहीं सकते, उसको बोलेंगे इनकॉरिजिबल आइडिया। तो इस तरीके से जो इनकॉरिजिबल वर्ड है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके, तो हम कई सारे वर्ड्स के साथ इसको रिलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेटरेट। अब देखिए दोस्तों, इन्वेटरेट का मीनिंग क्या समझा था कि एक ऐसा पर्सन जो लंबे समय से झूठ बोलता आ रहा है और वो जो झूठ है वो उसके आदत में मिल चुका है, उसको बोलेंगे इन्वेटरेट लायर। तो जो इन्वेटरेट वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के वेटस रूट वर्ड से निकला है। देखिए वेटस का मीनिंग होता है ओल्ड, यानी कि पुराना हो जाना, और जो यहाँ पे मीनिंग है इन, देखिए ये इन नेगेटिव सेंस प्रोवाइड नहीं कराता है जैसा कि इनकॉरिजिबल में कराया था। यहाँ पे इनका मतलब होता है डायरेक्ट में। ओके, तो कोई भी चीज़ जो पुरानी हो गई है उनमें क्या होता है, ग्रोन ओल्डर इन हैबिट, यानी कि आपकी जब आदत पुरानी होती चली जा रही है उसको बोलेंगे इन्वेटरेट। ओके, जैसे कि एक इन्वेटरेट स्मोकर होता है, वो स्मोक करने की जो हैबिट होती है उसकी वो बहुत पुरानी होती चली जाती है, उसको बोलते हैं इन्वेटरेट स्मोकर। वैसे ही है ड्रिंकर, यानी कि वो ड्रिंक करने की आदत बहुत पुरानी हो चुकी होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं इन्वेटरेट ड्रिंकर। अब देखिए जो वेटस रूट है इसी से एक रूट वर्ड निकला है वेटरन,
ये बेसिकली रूट वर्ड नहीं है, इसको हम कह सकते हैं एक इंग्लिश का वर्ड है वेटरन। तो देखिए वेटरन का मीनिंग क्या हो जाएगा, स्किलफुल। अब आप कहेंगे कि ओल्ड और स्किलफुल में क्या रिलेशन है। तो देखिए कोई भी चीज़ जब पुरानी होती चली जाती है तो हम उसमें स्किल्ड होते चले जाते हैं, यानी कि टैलेंटेड होते चले जाते हैं। इसीलिए वेटर्स को वेटरन वर्ड से रिलेट कर दिया गया है। तो जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक वेटरन डॉक्टर यानी कि एक स्किलफुल डॉक्टर, एक स्किलफुल टीचर, एक स्किलफुल पॉलिटिशियन। इस तरीके से जो वेटरन वर्ड है इसको हम स्किलफुल से रिलेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जेनिटल। तो कॉन्जेनिटल का मीनिंग हम लोगों ने सेशन 14 में क्या समझा था, यानी कि कुछ भी ऐसा चीज़ जो जन्म से ही होता है उसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल। इसको हम लोगों ने हिंदी में समझा था कि पैदाइशी। तो कॉन्जेनिटल जो वर्ड है वो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, सबसे पहले कॉन और दूसरा जेनिटल। जो कॉन वर्ड है वो बेसिकली एक प्रीफिक्स है और इस कॉन का मीनिंग होता है विथ, यानी कि साथ में। और जो जेनिटल वर्ड है वो जेनेसिस रूट वर्ड से निकला है और इस जेनेसिस का मीनिंग होता है बर्थ। तो जेनेसिस एक नया रूट वर्ड है आपके लिए, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखे रहिएगा क्योंकि ये बार बार आने वाला है। तो कुल मिलाकर के एक कॉन्जेनिटल वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, यानी कि समथिंग फ्रॉम द बर्थ, यानी कुछ भी ऐसा चीज़ जो जन्म से ही होता है उसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल। अगर मैं बोलूँ कि यार मैं तो जन्म से ही सिंगर हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि आई एम अ कॉन्जेनिटल सिंगर, यानी कि मैं जन्म से ही सिंगर हूँ। ओके। अच्छा, जेनेटिक्स। अब देखिए दोस्तों, जो जेनेटिक्स वर्ड है वो जेनेसिस रूट वर्ड से ही निकला है और इस जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, साइंस ऑफ हेरिडिटरी। अब देखिए हेरिडिटरी क्या होता है इसको समझिए, यानी कि जो आपके पूर्वज हैं यानी कि एंसेस्टर्स, उनकी सारी क्वालिटीज़ या उनके सारे लक्षण आप में कैसे आ चुके हैं और क्या क्या लक्षण हैं जो आप में आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों को जिस फील्ड में पढ़ा जाता है उस फील्ड को बोलते हैं हेरिडिटरी, और हेरिडिटरी की साइंस को बोलते हैं जेनेटिक्स। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो जेनेटिक्स में एक्सपर्ट होते हैं उनको बोलते हैं जेनेटिसिस्ट। ओके, और जो जेनेसिस वर्ड है इसी से एक मिलता जुलता वर्ड आता है साइकोजेनिक। देखिए साइको का मीनिंग होता है माइंड और जेनिक का मीनिंग होता है बर्थ। तो कुछ भी ऐसा चीज जो माइंड से क्रिएट होता है उसको बोलते हैं साइकोजेनिक। अब देखिए साइकोजेनिक क्या हो सकते हैं, आपके थॉट्स, आपके विचार, क्योंकि आपके विचार और थॉट्स आपके माइंड से ही क्रिएट होते हैं, तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को साइकोजेनिक कहा जाता है। तो आई होप कॉन्जेनिटल से जितने भी वर्ड हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं जीनियोलॉजी। अब देखिए दोस्तों जीनियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले इसका इटीमोलॉजी देखते हैं। जो जीनियोलॉजी है वो दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, सबसे पहले जीन और दूसरा लॉजी। तो जो जीन वर्ड है वो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज से ही संबंधित है। ओके, और जो लॉजी है वो लोगोज रूट वर्ड से मिलकर बना है, इसका मीनिंग होता है साइंस या स्टडी। बार बार हम लोगों ने पढ़ा है इसको, ठीक है। तो जीनियोलॉजी का मीनिंग क्या हो जाएगा, यानी द स्टडी ऑफ द फैमिली ट्री। आपकी जो वंशज हैं यानी कि आपके दादा, परदादा, दादा के दादा, दादा के पिताजी, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना यानी कि वंशानुक्रम के बारे में पढ़ना उसको बोलते हैं जीनियोलॉजी। ओके, चलिए अब आता है नेक्स्ट वर्ड जेनिटल। अब देखिए दोस्तों जेनेसिस रूट से ही मिलकर बना है जेनिटल और इस जेनिटल का मीनिंग होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स। ओके, तो मान लीजिए कोई मिस्टर ए है और वो डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है कि डॉक्टर साहब आई हैव अ जेनिटल प्रॉब्लम, यानी कि मिस्टर ए को सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जेनिटल का मीनिंग क्या होता है, यानी कि कुछ भी ऐसा चीज़ जो सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड हो। ओके, तो जितना भी वर्ड्स था आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो मेरा काम तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब आपकी बारी आती है कि आप चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। मैं जितना भी प्रैक्टिस पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, आप थोड़ा उसको घर पे रीड कीजिए, पढ़िए, समझिए, उसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कॉमेंट में शेयर कीजिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। ओके, तो कुल मिलाकर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनिए, चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता चले कि हाँ यार मुझे कितनी चीज़ें आ रही हैं और मुझे भी पता चल जाएगा इससे कि हाँ यार मैं कितनी चीज़ें समझा पा रहा हूँ, तो इससे दोनों का बेनिफिट है। ओके, अच्छा तो मैं 5-10 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, तब तक आप इस प्रैक्टिस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आई होप आपने सभी प्रैक्टिस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा सेशन 16, यानी कि जितना भी वर्ड रह गया है सेशन 15 में उसको हम लोग 16 में कवर कर देंगे। ओके, तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वीडियोस वाकई में समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस अच्छे कॉन्टेंट का बेनिफिट ले सके। और फाइनली अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड
थोड़ा भी डाउट या कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए, ताकि हम उसको पढ़ करके अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकें। और लास्ट में, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए वोकैब को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट द वर्ड्स। धन्यवाद।